वो माँ की ममता ही है ना जो हमें रोता देख खुद रोने लगती है। वो कि माँ की ममता ही है ना जो खुद भूखे रहकर हमारा पेट हमेशा भर देती है। अगर हम गुस्सा हो जाएं तो तब तक मनाती रहती है जब तक कि हम मान न जाए। वो माँ की ममता ही है ना, दुखी हम होते हैं और पता उसे चल जाता है। माँ दुनिया की सारी खुशियों को देने वाली मूरत होती है, मगर वही माँ जब बच्चे की कातिल बन जाए तो फिर क्या हो। दोस्तों, ऐसी ही कातिल माँ की सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दरअसल जो घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिजनौर की है, जहाँ एक माँ ने अपने ही बेटे को फावड़े से काटकर जिंदा जलाने की कोशिश की। यह घटना बिजनौर के हेमपुर दीपा में घटी है। यह वारदात बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर हसनाग में एक महिला ने अपने 4 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। उसने बेटे को पहले फावड़े से काटा। जब बेटे की मौत नहीं हुई तो उसने गैस चूल्हे पर रखकर उसे जलाने की कोशिश की, तब भी बच्चे की जान नहीं गई। तब उसने अपने आंगन में लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया और उसमें उसे जलाने की सोची। उस 4 साल के मासूम बच्चे को मारने के लिए कितने हद तक गिर सकती है ये माँ, आप सोच के देखिए। सोचने से ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, जब मैं यह कहानी देख रही थी तो मेरा कलेजा कांप उठा। आखिर कोई माँ कैसे अपने ही बेटे को इतनी दर्दनाक मौत दे सकती है। जब ये महिला अपने बच्चे को आंगन में जला रही होती है तभी उसका पति घर आ जाता है। पति बताता है कि अभी जैसे ही मैं घर से निकला तो इसे पॉपकॉर्न दे के गया था। बच्चा अभी खेल ही रहा था और ये भी बिल्कुल ठीक थी। वो औरत घर का सारा काम कर रही थी और खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, मगर अचानक उसके दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे को फावड़े से काटने और जलाने तक पर उतारू हो गई। दोस्तों, बच्चे के बाप यानी कपिल जब घर आए तो उन्होंने देखा कि आंगन में आग के ढेर में मेरा बच्चा झुलस रहा है। तो फौरन ही उस आग से बच्चे को निकाला और आनन फानन उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर दौड़ पड़े। रास्ते में जाते जाते ही मगर उनका बच्चा दम तोड़ दिया। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसका बच्चा उसके गोद में ही दम तोड़ा होगा। ये मासूम बच्चा उसके घर में बहुत दिनों के बाद हुआ था, तो सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। सभी का लाड प्यार इस पर निछावर हो रहा था, मगर कोई ये नहीं जानता था कि जिस बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला जा रहा है उसी बच्चे को उसी की माँ के द्वारा इतनी दर्दनाक मौत मिलने वाली है। उसके पिता और उसकी दादी का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जब बच्चा को जलाया जा रहा था तो उसके दादाजी घर पे नहीं थे, सिर्फ बच्चा अकेला ही था और उसके पिता भी खेत पे गए हुए थे। तभी उस महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एक माँ की ममता आखिर ऐसे कैसे मर सकती है। आखिर वो अपनी ममता को इस तरह कैसे खुद अपने ही हाथों से जला सकती है। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस फौरन ही घटना स्थल पर पहुंच गई और उसने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला से पूछताछ करने पे महिला ने बताया कि कल सपने में मेरी माता रानी आई थी और उन्होंने मेरे बच्चे की बलि मांगी थी ताकि वो मुझे दर्शन दे सके, लेकिन ये बात कहीं भी सही नहीं लग रही थी। तभी पुलिस ने उसके पति से भी पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका 1.5 साल पहले तक इलाज भी चल रहा था। वही मनोमानसिक जो रोग विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि महिला को साइकोसिस नाम की बीमारी है। मासूम हर्ष के पिता कपिल ने बताया कि वह सुबह तक ठीक थी, घर में दाल बना था और आटे गूंथ के रखे हुए थे। इससे जाहिर होता है कि
वह खाना बनाने वाली ही थी या बना रही थी। फिर खाना बनाते बनाते आखिर उसे ऐसा कैसे लगा कि उसने अपने बच्चे को ही मारने का प्लान कर लिया। इस पर डॉक्टर बताते हैं कि इस तरह के रोगियों का लक्षण कुछ इस तरह से होता है। लोग अकेले रहने लगते हैं, अकेले में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को फेंकना भी शुरू कर देते हैं। यदि इस तरह की रोगियों को क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आता और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। अभी तो उसकी माँ से पूछताछ की जा रही है, आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। दोस्तों, अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।